नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को 135 सीटें दे दी। लो सरकार बनाओ और 5 गारंटी पूरी करो। लेकिन 96 घंटे बाद भी डेडलॉक बना हुआ है। तय नहीं हो पा रहा कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, सिद्धारमैया को या फिर डीके शिव कुमार को। दिल्ली में बैठकों के ताबड़तोड़ राउंड चल रहे हैं। दोनों दावेदारों ने आज राहुल गांधी से भी मुलाकात की। मुस्कुराती हुई तस्वीरें भी रिलीज हुई। दोनों की सोनिया गांधी से भी फोन पर बात हुई। इसके बाद बेंगलुरु में जश्न शुरू हो गया। कहीं से खबर फैली कि सिद्धारमैया का नाम फाइनल हो गया है और शिव कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे। सिद्धारमैया के समर्थकों ने जश्न भी मना लिया, मिठाइयां भी बांट दी। लेकिन खरगे साहब के बंगले से बाहर आकर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये सब अफवाह है, अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है। 1-2 दिन में जैसे ही तय हो जाएगा पार्टी खुद इसका ऐलान करेगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के सीएम सिलेक्शन में बीजेपी जबरन घुसकर दिलचस्पी ले रही है और अफवाहें फैला रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व नेता सुधाकर के ने सिद्धारमैया पर सनसनीखेज आरोप लगाया। सुधाकर ने 2019 में कांग्रेस जेडीएस सरकार गिरने के पीछे भी इशारों में सिद्धारमैया पर गंभीर आरोप लगाए। सुधाकर ने कहा कि उन्होंने जब सिद्धारमैया से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि इस सरकार से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 2 दिन से डेलिब्रेशन कर रहे हैं। हो सकता है आज, हो सकता है कल तक हम आपको ये निर्णय बता देंगे। Reporting that I will resign and all bullshit, nothing. My mother is my party. स्थिर मैंडेट से अस्थिरता निर्माण करने की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी ने अपनाई है। आईएनसी की दिलचस्पी केवल चेयर में है, कमिटमेंट टुवर्ड्स पीपल पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी करारी हार से बौखलाई हुई है और इसीलिए वो झूठा प्रोपेगेंडा और प्रपंच, अजीबोगरीब खबरें चलवा रहा है। एक एमएलए से चर्चा किया पर्यवेक्षकों ने और उनके मन को टटोला गया। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। I will not backstab also. I will not blackmail also. हम कांग्रेस ब्रांड कर्नाटका का पुनर्निर्माण करेंगे। हम एक काबिल सरकार कर्नाटका को देंगे। तो देखिए, इतना सारा रिसर्च है डीके शिव कुमार और क्या बोलते हैं सिद्धारमैया जी के ऊपर कि किसकी क्या खासियत है, किसकी क्या कमजोरी है। लेकिन कांग्रेस में अभी भी मंथन चल रहा है। इसी पर बात करने के लिए कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ के शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ इकराम सिंह संधू साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के संधू साहब। मेरे साथ शिवम त्यागी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मेरे साथ श्वेता यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं जनता दल सेक्युलर की यानी देवेगौड़ा और कुमार स्वामी जी की पार्टी की। लेकिन के शर्मा जी, शुरुआत आपसे करूंगा। आप पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी जबरन हमारे घर में जो है उंगली कर रही है और उंगली करने के बाद अफवाहें भी फैला रही है कि हमने सिद्धारमैया को सीएम बना दिया। देखिए सर, घर में आग इनके लगी है और दूसरे के घर में ये रास्ता ढूंढ रहे हैं। अभी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि झूठा प्रपंच मीडिया से चलवा रहे हैं। अब दीपक जी, आपके यहाँ चैनल में खबरें चल रही हैं, तो क्या हमने आपसे कब बताया है? क्या हम कह रहे हैं कि इस तरह से 4 दिन बीत गया, ये हुए, ये सारे विवेचन तो आप लोग मीडिया कर रही है। लेकिन मीडिया को भी आरोप लगाना, हम पर भी आरोप लगाना और खुद के अंदर क्या डील चल रहा है, इसको अपन वो नहीं संभाल पा रहे हैं। वास्तव में क्या है दीपक जी कि नेतृत्व जब कमज़ोर होता है तब जो है इस तरह की परिस्थिति जो है पार्टियों में पैदा होती है कि उनको सुनने के नेतृत्व। अब ये कोई पहली बार तो है नहीं दीपक जी, आपने पंजाब में देखा था ना, उस समय 2.5-3 महीने तक वो खेल चलता रहा और फिर किस तरह से वहाँ पार्टी इनकी टूटी बची, क्या क्या नहीं हुए। आज राजस्थान में आप देख रहे हैं कि सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में क्या है। आप वहाँ देख रहे हैं कि रंधावा जी इनके प्रभारी कह रहे हैं अनुशासनहीनता कर रहे हैं, सचिन पायलट कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, वो विरुद्ध में यात्रा निकाल रहे हैं, अपने ही सरकार के विरुद्ध यात्रा कर रहे हैं।
आप छत्तीसगढ़ में इनकी हालत देख लीजिए। टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल में टी.एस. सिंहदेव पंचायत विभाग से इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए कहते हुए कि पंचायत से खर्चा ही नहीं किया जा रहा है। तो इतनी लड़ाई आपस में इनके अंदर में है क्योंकि नेतृत्व जो है वो कठपुतली बना हुआ है। इस कारण से परिस्थिति इनके यहाँ पैदा हो रही है। ठीक है इनका आंतरिक मामला। लेकिन हमारी बस एक बात कह के पूरा करूं कि ये कह रहे हैं कि भाजपा का कोई इंटरेस्ट नहीं। भाजपा का इंटरेस्ट सिर्फ कर्नाटक की जनता है। आपको मैंडेट दिया, आपको विजय बनाया, हमें विपक्ष में बैठने की बात कही, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका पूरी तरह निभाएंगे। हमारा तो केवल चिंता यह है कि जो आपने 5 गारंटी दे रखी है जनता के साथ, जो विभिन्न राज्यों में देकर पूरा आपने नहीं किया, वही वादा खिलाफी आप यहां तो नहीं करेंगे। क्योंकि आप जब यहां अपना मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रहे हैं तो फिर आप वादे कैसे पूरे करेंगे? ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रहे हैं तो वादे कैसे पूरे करेंगे, बताइए इकराम सिंह संधू साहब। नमस्कार दीपक जी। अच्छा, बहुत खुशी हो रही है कि बीजेपी को हमारे बारे में बहुत ही सहानुभूति और हमारे बारे में बहुत बड़ी सोच है। मैं इनको 3-4 चीज़ें याद दिलवाना चाहता हूँ। हिमाचल में भी आग लगी थी जब आपने जयराम ठाकुर जी को चीफ मिनिस्टर बनाया, आपको 15 दिन लगे थे उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाने में। आग उत्तराखंड में भी लगी थी, पुष्कर सिंह धामी जी को फिर 15 दिन लग गए थे चीफ मिनिस्टर बनने में। आग अब हाल ही त्रिपुरा में लगी थी, 8वें दिन जाके मानिक साहा जी को फिर चीफ मिनिस्टरशिप की गद्दी मिली थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 14वें के 15वें दिन योगी जी ने फिर शपथ ली थी। तो ये कौन सी आग है? आज हमारा तो चौथा दिन है और आप कह रहे हैं आग लगी थी। आपके यहाँ तो इसका मतलब पूरा ब्रह्मांड ही सड़ गया था, क्योंकि 2-2, 3-3 हफ्ते आपसे कोई डिसीजन नहीं लिया गया था। तो ये बहुत ही एक छोटी बात होती है। हिमाचल होए, गोवा होए, त्रिपुरा होए, उत्तराखंड होए, यूपी होए, हमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा दुनिया ने मैंडेट दी है, बीजेपी को मैंडेट दी है, 5 साल के लिए मैंडेट दी है। अगर 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन लगते भी है सरकार बनाने को तो कोई आसमान नीचे नहीं गिर गया। यही कर्नाटका में हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक संधू साहब 1 मिनट के लिए मैं कर्नाटक सीएम पर आज ऐलान नहीं, कल हो सकता है नाम का ऐलान, यानी आज अब कोई बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी से नहीं ध्यान आएगी। मैं एक लाइन और बोल देता हूँ, अफवाहों पर ध्यान मत दे, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ मीडिया वाले अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह फैलाने का काम हम नहीं करते, जी न्यूज नहीं करता, इसीलिए मैं साफ साफ कह देता हूँ कल हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान, कम से कम आज फैसला नहीं होगा। संधू जी आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ जी बिल्कुल, इसलिए रणदीप जी ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्योंकि इतनी अफवाह फैल रही थी कर्नाटका में, दिल्ली में, हर कोई अपनी अटकलें लगा रहा था। कोई कह रहा था जी 2.5 साल का फॉर्मूला है, कोई कह रहा था जी 2-3 साल का फॉर्मूला है, कोई कुछ कह रहा था। कैबिनेट की अपने पोर्टफोलियो भी डिवाइड हो रहे थे। तो इसलिए हमने कहा कि ये सब अटकलें हैं, ये सब अफवाहें हैं। अब बीजेपी का IT सेल जौन सा है वो इन चीज़ों के लिए मशहूर है और मीडिया के थ्रू वो इसे प्ले कर रहा है। अभी कोई डिसीजन नहीं हुई है। अभी 13 तारीख को रिजल्ट रात तक आया था, आज 17 तारीख हुई है, अभी तक सिर्फ 4 दिन हुए हैं। हम आपसे 1-2 दिन और मांग रहे हैं, कल नहीं तो परसों तक सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नई सरकार अपनी ओथ लेगी। और हमने एक चीज और, जो मेरे दोस्त ने कहा था, हमने जो सी 5 गारंटी दी थी, हमने हमेशा कहा था ये 5 गारंटी हम पहले 1 महीने में करेंगे। चुनाव जीतने के बाद पहले 1 महीने में नहीं, पहली कैबिनेट की बैठक में, 1 महीने में नहीं, पहली कैबिनेट की बैठक में पहले कैबिनेट, ऐसा ना करिए भैया। वही मैं कह रहा हूं, हमने कहा है कि हम अपनी पहले कैबिनेट की मीटिंग में हम ये करेंगे। जब चुनाव का टाइम था तब हमने कहा था कि टाइम लग सकता है, बट अब हम कह रहे हैं जिस दिन। देखिए संधू साहब, आपने श्वेता जी को भी, के शर्मा जी को भी, शिवम त्यागी को भी मुस्कुराने का मौका दे दिया 1 महीने बोल के, तीनों मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराए जी, हम देखो जी, हमने तो खुशी की दुकान खोली है, हमने तो मुस्कुराहट की दुकान खोली है। सर मेरे को आज तक नहीं समझ आया संधू साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। खुशी की और मुस्कुराहट की दुकान ही खोलेगी। सही है, मुस्कुराहट की दुकान खुलनी चाहिए, हंसी की दुकान भी खुलनी चाहिए, मजाक की दुकान भी खुलनी चाहिए, हास्य भी होना चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आता मोहब्बत की दुकान कैसे खुलेगी? दुकान में तो सौदा होता है सर, मोल भाव होता है, कीमत लगाई जाती है, दुकान का तो वो काम होता है। तो ये मोहब्बत की दुकान का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा मुझे समझा दीजिए संधू साहब। हमारी जो मोहब्बत की दुकान है भाई साहब वो फ्री है। अच्छा, चौरसिया साहब, इसमें किसी के पैसे नहीं लगते। ये दुकान
जैसे हम कहते हैं ये हमने आपने भंडारा तो कह खोला दिया, हुआ मैं है। कभी-कभी ये कहता हूं, दुकान नहीं कोई है, हमें क्या भंडारा है, खरीदेगा, हम तो जिसमें मुफ्त हैं। हर एक को प्यार मोहब्बत दी जाएगी। और जो नफरत बीजेपी फैला रही थी, जो जहर बीजेपी फैला रही थी कर्नाटका के अंदर और इस देश के अंदर, उस जहर को खत्म किया जाएगा प्यार के साथ। आपके इनके लिए पुराने हमारा नेता एक ही वीपी सिंह मैसेज है, साहब, get उन्होंने well soon। कविता लिखी थी, मैं आपको बताता हूं, जब वो वित्त मंत्री थे, और उन्होंने सुनाई भी थी, मुझे ही सुनाई थी उन्होंने लिखा था, कोई हमें क्या खरीदेगा, हम तो मुफ्त हैं। तो आप भी मुफ्त मोहब्बत बांट रहे, बहुत अच्छी बात है। के शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, जवाब दीजिए, आपको क्यों मजा आ रहा है भाई? इनके घर में अगर दिक्कत हो रही है तो आपको क्यों मजा आ रहा है? आप दे दीजिए ना, बोलिए जनादेश मिला है, 7 दिन और ले लीजिए मुख्यमंत्री बनाने में, आपका क्या जा रहा है? हम तो दे ही दिए थे, जनादेश मिला, हम तो कह रहे हैं दीपक जी, लेकिन जो इनके नेता जो बड़ी बड़ी बातें जो कहते हैं, हम उसके आधार पर कह रहे हैं ना। इन्होंने क्या कहा कि हमारी तो बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से हम काम करते हैं, जैसे विधायकों के निर्णय होंगे और जो विधायक कहेंगे उसको हम बना देंगे। आपने 13 तारीख को रिजल्ट निकला, 14 तारीख को विधायक दल की आपने बैठक की, रात 2 बजे तक आपने पर्ची भरवाए लोगों से। अब 14 तारीख से लेके आज 17 तारीख हो गए, जब विधायकों ने तय कर लिया तो फिर ऊपर ये कौन सी डील चल रही है? ये ऊपर कौन सी डीलिंग हो रही है कि ज्यादा पेटी कौन देगा? ये इसकी डीलिंग है क्या, या क्या डीलिंग है? फिर विधायकों का मत कहां गया आपका? जो आप बड़ी ऊंची ऊंची बातें कहते हैं कि हमारे विधायक तय कर देंगे तो हम जो है इसको कर लेंगे, तो फिर आपने ये क्यों नहीं किया? ये आज क्या डीलिंग हो रही है राहुल गांधी के घर में और खड़गे जी के मकान पर? तो इसका मतलब कि कुछ तो खेल है ना अंदर। संधू जी बताइए क्या खेल है? के शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं, इसलिए मैं सवाल एक मिनट सर, 1 मिनट में कहता हूं। इसके बाद दूसरी बात इनकी पूरी कर दूं। इन्होंने कहा कि हम गारंटी पूरा कर देंगे। आपने जो है राजस्थान के अंदर में गारंटी देकर आए थे ना, आप बता सकते हैं कितने किसानों का कर्जा माफ कर दिया आपने? यही राहुल गांधी खड़े होकर कहते थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 दिन में यदि नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। और कितने दिन हो गए आज? 4.5 साल पूरे होने जा रहे हैं। कितने बेरोजगारों को आपने भत्ता दे दिया वहां पर? कितने बेरोजगारों के लिए आपने कितने, आज हिमाचल में आपने कितने घरों के अंदर 1500 रुपए दे दिया लोगों को? बता सकते हैं एक भी आप आंकड़ा? ठीक है, तो बताइए केवल झूठ बोलना आपका काम है। और इसीलिए आज जो जवानी लटबाजी आपकी हो रही है, रखते ना, एक साथ सब सवाल पूछेंगे, हमारा मजा भी खत्म हो जाएगा और डिबेट का हमारा वो भी चला जाएगा। एक एक करके सवाल पूछिए, संधू साहब आप भी एक एक करके पूछिए, श्वेता जी आप भी, शिवम भी, तब जो है हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे रह पाएंगे। संधू जी जवाब दे दीजिए, पहला, हिमाचल में कितने लोगों को 1500 रुपए दिए, और दूसरा, कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया राजस्थान में? 4.5 साल हो गए आपको। राजस्थान में आप बात सुनिए, सबसे बड़ा जो हमने काम किया, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का किया। ये एक बहुत बड़ी मांग थी जिसे पूरा किया गया। और जो ये कह रहे हैं कि जी हमने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए, कौन सा पॉइंट वहां लिया जा रहा है कि बीजेपी शासन में जो करप्शन हुई थी, तो ये तो खुद ही मान रहे हैं कि हाँ इनके शासन में करप्शन हुई थी और उसके अगेंस्ट कोई अभी तक एक्शन ठोस लिया नहीं गया। मैं इनसे पूछता हूँ, राजस्थान के अंदर आप हमारे बारे में तो बात करते हैं, मैं आपके आगे 6 नाम फेंकता हूँ, वसुंधरा राजे, कर्नल राठौर, पूनिया जी, ओम बिरला, वैष्णव जी, आपके कौन लीडर हैं? आपका अगला चीफ मिनिस्टर कौन है जब आज से 6 महीने बाद इलेक्शन हो रही है? किस आदमी के नाम के ऊपर, किस महिला, किस पुरुष के नाम के ऊपर आप अपना स्टैंप लगाएंगे? आप हमें कह रहे हैं, आपके तो वहां 8 लीडर है, हर कोई अपनी सभा में कहता है कि अगली बार मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा राजस्थान का। ये अनुशासनहीनता नहीं है आपकी पार्टी की? हम तो उसके बारे में कुछ नहीं कहते। वसुंधरा राजे कहती है मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगी। एक क्विक जवाब के शर्मा जी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, श्वेता जी के पास जाऊंगा, शिवम के पास जाऊंगा। तो ये महत्वाकांक्षा पॉलिटिक्स में एक पॉजिटिव चीज होती है, इसे आप नेगेटिव नहीं कह सकते। आप हम हंसी तो हमें भी आती है, आपको हमारे 2 आदमियों पे हंसी आती है, हमारे को तो आपकी क्रिकेट टीम के ऊपर हंसी आ रही है। 11 लोग हैं खड़े हुए कैप्टन बनने के लिए। दीपक जी, मुझे हंसी आई इस बात की कि मैंने स्पेसिफिक 3 प्रश्न पूछे इनसे कि आपने कितने किसानों का कर्जा माफ किया, आपने हिमाचल में किसको आपने जो है भत्ता दे दिया, 1500 रुपए दे दिया, कितने बेरोजगारों को भत्ता दे दिया? एक का भी जवाब इनके पास नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम जनाब राजस्थान के मैनिफेस्टो में नहीं है, आपके हिमाचल के मैनिफेस्टो में है। आपको थोड़ी पढ़ के और अध्ययन करके आना चाहिए सिंधु साहब।
और आपने जो वहां पर किया, आपको ध्यान है हिमाचल में प्रेस किया था गहलोत जी ने, 234 की संख्या बताई थी उन्होंने कि इतने लोगों के ओल्ड पेंशन स्कीम की हम बात कर रहे हैं। ये आंकड़ा था उनका, 234 कर्मचारी हैं अभी वहां पर राजस्थान में। और आप हमको जो बता रहे हैं, आपके ही प्रभारी, राजस्थान के प्रभारी रंधावा जी, वो सचिन पायलट पे आरोप लगा रहे हैं कि अनुशासनहीनता कर रहे हैं ये इस तरह की यात्रा निकालकर। और आप हमारे तो गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, चुनाव आने दीजिए वो भी सामने होगा। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि भाजपा के भ्रष्टाचार पर, अरे होता तो कोई कार्रवाई करते ना आप, क्योंकि आप जनता से झूठ बोले थे। आज आपको सचिन पायलट याद दिला रहे हैं वहां पर कि जो झूठ बोले हो या सच में आपके पास कुछ उनके विरुद्ध था तो कार्रवाई क्यों नहीं किया। और यही नहीं, वो बेरोजगारों के, युवाओं की बात कर रहे हैं, वो रोजगार की बात कर रहे हैं सचिन पायलट वहां पर। और जो है दूसरी तरफ आपका मुख्यमंत्री अपने पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री पर राजद्रोह का केस लगाता है, आपके अपने मंत्रियों के ऊपर केस लगाता है। ये किस पार्टी में होता है, ये किस पार्टी में होता है सिंधु जी? अरे आपके पार्टी का मुख्यमंत्री अपने डिप्टी सीएम को नकारा कहता है, निकम्मा कहता है, रगड़ाई नहीं हुई कहता है, और उसके बाद उस पर राजद्रोह का केस लगाता है। और आप वहां पर हमको अनुशासन समझा रहे हैं कि यह हर पार्टी में होता है। अरे किसी पार्टी में ऐसा नहीं होता है। बताइए संधू साहब, जवाब दीजिए। तो कठपुतली बन चुका है केंद्र का, इसलिए कार्रवाई नहीं कर पा रहा है किसी के ऊपर, न गहलोत के ऊपर, न सचिन पायलट के ऊपर। यह कठपुतली नेतृत्व होता है। मेरे भाई यहाँ वादों की बात कर रहे हैं, मैं आपको कुछ वादे याद दिलवा देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था कि मैं किसानों के सारे ऋण माफ कर दूंगा। देखिए जनाब, प्रश्नों का उत्तर प्रश्न नहीं हुआ करते। एक लाइन में मैंने पूछा, गारंटी बता दीजिए। मैंने आपकी बात नहीं टोटी थी। नहीं, गारंटी आप वहां से क्यों भाग रहे हो? बोलने को मैं आपसे ज्यादा ऊंची आवाज में बोल सकता हूं। पहले ये मान लो कि हमने नहीं किया ये काम। आप सुनिए, आप बात सुनिए, आपने बोल दिया, आप सुनिए। आप मुझे बताओ ना साहब, मुझे आंकड़े बताओ ना। मोदी जी तो कोई गलत नहीं कर सकते ना। कितने लोगों की बात सुनिए, कितनी महिलाओं को दे दिया? मोदी जी कितने महिलाओं को दे दिया वहां पर आपने? 1500 रुपए कितों को दे दिया? इसका एक आंकड़ा बता दिया। मैं आपको आईना दिखा रहा हूं। कितने जो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। 2014 में मोदी जी कहते थे मैं सारे किसानों का ऋण माफ कर दूंगा। अभी तो 2019 में शाह जी कह रहे हैं आप हमें एक मौका और दे दीजिए, 5 साल और दे दीजिए, जितना ऋण है सारा माफ कर देंगे। 2023 आ गई है, 2024 सवाल उठाया, साल रह गया। उन्होंने लॉजिकल सवाल आपसे पूछा है संधू जी। उन्होंने पूछा ए, कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला राजस्थान में, बी, राजस्थान में कितने किसानों का कर्जा माफ हो गया, और सी, हिमाचल में किस किस को 1500 रुपए मिल गया। जो आपका मैनिफेस्टो के ये तीनों वादे हैं, ये हुआ या नहीं? हाँ या बता दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। दीपक जी, हर सवाल का जवाब भी होता है और हर सवाल का जवाब देना भी बनता है। अगर ये मेरे से सवाल पूछ रहे हैं तो जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। 2014 में इन्होंने क्या वादे किए थे? पहले मैंने पूछी है, मैंने पहले पूछी है दीपक जी, उनका जवाब दिला दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता। 2019 में इन्होंने कहा नहीं हमें आप 5 साल और दे दीजिए, हम ऋण माफ कर देंगे। इसका मतलब आप मानते हो कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट नपुंसक है, वो किसानों को नहीं माफ कर सकती। तो स्टेट को करना पड़ेगा, सेंटर कुछ नहीं कर सकता। अपने खुद के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा ना कहिए प्लीज। आप मान जाइए कि सेंटर कुछ नहीं कर सकता। मैंने प्रधानमंत्री के बारे में नहीं कहा, मैंने सरकार के बारे में कहा। सरकार आप ही की सरकार है सर। आप भले से कांग्रेस पार्टी में हैं, पर सरकार इस देश की है, भारत देश की सरकार है वो। बिल्कुल। तो अगर आप वादा करते हो, आप 2 इलेक्शनें जीतते हो उस वादे के ऊपर के किसानों के ऋण माफ हो जाएंगे। सर, कभी किसानों के ऋण माफ होंगे ये वादा बीजेपी ने नहीं किया है, किसी मैनिफेस्टो में नहीं किया। ये मैं बता देता हूं आपको, आपने कोई ऋण माफ नहीं किया सर। कभी बीजेपी ने कहा कि किसानों के ऋण माफ कर देंगे। इन्होंने कभी नहीं कहा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, हमने कभी नहीं कहा संधू साहब। आप चाहे तो 2014-2019 निकाल के देख लीजिए। मैं आप मुझे 2 मिनट दो, मैं गूगल करके आपको आप गूगल करिए केके जी, गूगल कर ले दीजिए इनको। क्या बीजेपी ने वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में कि किसानों के ऋण माफ हो जाएंगे? मैंने तो नहीं सुना भाई ये वादा बीजेपी का। हमने 2014 में डंके की चोट पे कहता हूं, हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा। इनको बंद कराइए, मैं कहता हूं हमने कभी नहीं कहा। हमने 2018 में बिना कहे, एक मिनट भैया शांत हो जाओ, भैया एक बार सिंधु साहब शांत हो जाओ, आप फंस चुके हो डिबेट में, आप इधर उधर मत चिल्लाओ। मैं आपको बताता हूं 2018 में हमने जनता को कहा,
हमने किसानों के लिए 2000 रुपए, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, साल भर में 6000 रुपए देने की बात हमने की और निरंतर आज तक हम लगातार लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि हम किसानों को दे चुके हैं। जो हमने कहा, हमने जो है शौचालय बनाने की बात, हमने जो है मुफ्त अनाज जो है आज 80 करोड़ परिवारों को दे रहे हैं। 10-11 लाख से ऊपर शौचालय बनाए हैं हमने गरीबों के लिए। कम से कम 4 करोड़ के लगभग जो है हमने पक्के मकान बना के गरीबों को दिए हैं। हमने जो है आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए का लोगों को बीमा दिया है, स्वास्थ्य बीमा दिया है। हमने लोगों के यहाँ निःशुल्क जो है आपके गैस सिलेंडर दिए हैं। हम तो ये सारी चीज कर रहे हैं। हमने तो जो है 40 लाख के ऊपर के जनधन अकाउंट खोले हैं। ठीक है, आप गूगल कर लीजिए संधू साहब, मुझे दिखा दीजिए 2014-2019 में कहां बीजेपी ने लिखा अपने मैनिफेस्टो में, प्लीज मुझे बता दीजिए। आप आराम से गूगल कर लीजिए। श्वेता, क्या कहेंगी कांग्रेस में जो रस्साकशी चल रही है उस पर? उसके बाद शिवम मैं आपके पास आ रहा हूं। सर मुझे तो हंसी इतना आ रही है तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि दोनों का झगड़ा इलेक्शन से पहले भी था, अभी इलेक्शन के बाद भी चालू है। तब से हम बोले जा रहे हैं जेडीएस वाले, तो इनसे हमको कोई मतलब नहीं है। हम जनता की समस्या के बारे में सोचते। हमारे जेडीएस जो पार्टी है वो गरीब, किसान और महिलाओं के बारे में ही सोचते हैं, रोजगार के बारे में सोचते हैं। बस इनके अलावा इन दोनों नेशनल पार्टी से ये आपस में कीचड़ उछालने के अलावा कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जो है अभी जो बोल रहे हैं हमने किसान का कर्जा माफ किया, ये किया वो किया बोल रहा है ना। अगर किसान का कर्जा माफ किया है कर्नाटका में अभी तक 25,000 करोड़ जो किसान का जो कर्जा था वो उन्होंने माफ किया, वो हमारा जेडीएस पार्टी का नेता है कुमार स्वामी जी है। और लॉटरी बैन किया है, जो महिलाओं के समस्या के लिए हमने रिस्पॉन्ड किया है। और हमारा लोकल लिकर सराय बोलते उनको वो हमने बैन कर दिया है। तो ये दोनों नेशनल पार्टी क्या किए? ठीक है, अभी मैं आपको रोक रहा हूं श्वेता जी, आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग खबर पढ़ देता हूं। समर्थकों के साथ शिव कुमार कर रहे हैं बैठक। डीके शिव कुमार दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, उनके समर्थक विधायक है, कुर्सी में लगा दी गई थी। कावेरी में शायद उनके भाई रहते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। कावेरी में के सुरेश या उनके एक भाई का घर है। के सुरेश के घर पे तमाम मौजूद है कावेरी अपार्टमेंट में। एमपीज का फ्लैट है ये। और यहां पर जो है कई चीजें 2017 में अहमद पटेल की उन्होंने राज्यसभा में जीत तय की। सबसे अमीर विधायक, 1214 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी। और अपने मैचो व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं डीके शिव कुमार। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस की जो तमाम एग्रेसिव कैंपेन थी कर्नाटका के अंदर, उसके लिए डीके शिव कुमार की एनालिसिस या उनकी पूरी की पूरी टीम जिम्मेदार थी, ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो अपनी दावेदारी को जो है कमजोर अब डीके शिव कुमार नहीं करना चाहते हैं। श्वेता जी, आप एक लाइन में कंक्लूड करिए, डीके शिव कुमार की इस दावेदारी पर क्या कहेंगे? उसके बाद मैं शिवम के पास जाऊंगा। देखिए सर, इनका जो कांग्रेस में सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार जी का तो अभी इंटरनल इश्यूज पहले से रहा है, वो अभी जनता को दिख रहा है। लेकिन भले ये कांग्रेस वाले बोलेंगे बीजेपी को इतना जल्दी क्यों है, जेडीएस वालों को इतना जल्दी क्यों है, लेकिन भाई हम जल्दी में नहीं है, लेकिन जनता जवाब जानना चाहती है तो कौन बन रहा है हमारा सीएम। ये उत्सव में कर्नाटक की जनता है तो काफी अब कृपया करके पहले बोलते थे हमारा आला कमान है, तो फिर एसीसी अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी उनके ऊपर छोड़ दिया। फिर बोले विधायक की बैठक होगी, फिर उसके बाद सीडब्ल्यूसी का होगा करके बोले। तो कितना दिन हो गए, सब हो गए। यहाँ से डब्बा भी रवाना हो गए, तो डब्बा खुलेगा कब खुलेगा और कब बोलेंगे आप सिद्धरामैया बन रहे हैं या डीके शिव कुमार बन रहे हैं? तो कब बोलेंगे ये सवाल मैं संधू पाज जी के पास ले जाऊंगा। लेकिन शिवम, आप क्या कहेंगे अभी तक जो डिबेट सुनी आपने उस पे और डीके शिव कुमार के इस नए शक्ति प्रदर्शन पर? देखिए दीपक जी, मैं तो एक चीज मानता हूं कि जी न्यूज एक बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है और ताल ठोक के एक बड़ा प्रतिष्ठित शो है, और आप एक प्रतिष्ठित एंकर हैं और एक प्रतिष्ठित पार्टी है कांग्रेस, और उस पार्टी के एक प्रतिष्ठित प्रवक्ता हैं संधू जी। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने क्या क्या प्रोमिसेस किए 14 और 19 में। मैं अभी गूगल करके बता देता हूं। अरे गूगल से खबरें लगानी होती तो दीपक जी अपना प्लेट चला देते कि क्या क्या खबरें हुई थी, क्या क्या नहीं है। तो तैयारी होनी चाहिए ना। वो जो सोशल मीडिया की हेड हैं, प्रभारी हैं, सुप्रिया जी कहां है? भेजा नहीं अभी तक आपको? खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके। अभी 7-8-10 दिन पहले दीपक जी क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश में ना एक चोरी हुई थी।
लालच देके लोगों को जो है किसी को मतलब ऐसे फंसा के, गार्ड्स को गलत फंसा के, सब कुछ करके लोगों ने चोरी का माल तो लूट लिया, लेकिन जब उसको बांटने का नंबर आया तो वो आपस में लड़ाई हो गई। और इस बात का कर्नाटका की कांग्रेस यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसे ऐसे बॉटल दिखा दिखा के, वो इशारा जो था डीके शिव कुमार जी का आपने देखा होगा, तो मतलब वो बांट नहीं पा रहे, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। अब आगे आते हैं, इन्होंने कहा कि हम जल्दी ही आपको अपडेट कर देंगे, बता देंगे कौन होगा क्या होगा, वो मसला नहीं है। यहां पर डीके शिव कुमार बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, और सही भी है। जिस तरीके का कैंपेन उन्होंने गढ़ा, जिस तरह की चीजें उन्होंने गढ़ी, जिस तरह की परेशानियां उन्होंने सही उसके बाद, लेकिन कांग्रेस में लीडरशिप में ऊपर हाई कमान, जो अभी कुछ दिनों पहले मैं आपके साथ बात कर रहा था, जिसमें बात हो रही थी शो पर ही कि ना उनके पास हाई है ना कमान है, कोई नहीं है ऊपर। इतनी ज्यादा लीडर इनकॉम्पिटेंसी है, इतना क्राइसिस है कि मतलब वो लीडर जो स्टेट में इतने बड़े बड़े हैं, उनको चुनने के लिए सामर्थ्य ही नहीं है। अगर होते तो अब तक जवाब आ जाता। अब कई बार कहा गया कि बीजेपी के पास आप कौन से लीडर्स हैं राजस्थान में या कहीं और पर, क्या हुआ? राजस्थान में लीडर्स, भारतीय जनता पार्टी तो किसको भी लेकर जिस तरीके से आती है, आपने देखा हो कैडर में एकदम एक कार्यकर्ता को लेकर आते हैं और अगले दिन कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री हो गए, और उसके बाद कोई डिस्प्यूट रहता ही नहीं पार्टी में। तमाम जगहों पर अगर चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी ने बदले तो वो उनकी सेंट्रल लीडरशिप की ताकत रही है कि उसमें कोई दिक्कत हुई नहीं। आज आपके पास 135 सीटें हैं, इतना ह्यूज मैंडेट देने के बाद भी अगर कर्नाटका की जनता को चीफ मिनिस्टर ना मिले अपना, और उनके लिए उसको यह देखना पड़े कि अभी फिर यहां पर हंगामा है, अभी यहां पर लड़ाई है, आज वो शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, आज वो शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। अरे भैया, राहुल गांधी कब शक्ति प्रदर्शन करेंगे? सोनिया जी शक्ति प्रदर्शन कब बताएंगे, कब दिखाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ये देखिए मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैंने ये डिसाइड किया, वर्किंग कमेटी ने ये डिसाइड किया, आपको चीफ मिनिस्टर बनना पड़ेगा और आप नहीं बनेंगे। लेकिन इतनी ताकत तो तब हो ना जब अपनी एक्सेप्टेंस हो। आपकी अपनी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, और यही मैं कह रहा हूं कि अगर डीके शिव कुमार को कांग्रेस पार्टी नहीं बनाती है मुख्यमंत्री, तो आप मानकर चलिए पार्टी में स्प्लिट है, क्योंकि उनके जो एक्शंस हैं वो क्लियर दिखा रहे हैं, या तो मैं या फिर कोई भी नहीं। और आप खुद भी देख रहे हैं जिस तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन है, कर्नाटक में प्रदर्शन है, हर जगह आकर कहा जा रहा है। कभी वो कहते हैं मैं नेशनल लीडरशिप से नहीं मिलने जाऊंगा, मेरा बर्थडे है, जन्मदिन है, फिर वो कहते हैं मैं मिलने जाऊंगा, मैं मिलूंगा, वो खड़गे जी से मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं निकल के आता। अल्टीमेटली ये दिखाता है इनकॉम्पिटेंस नेशनल लीडरशिप ऑफ कांग्रेस, और राज्य के जो लीडर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं। 5-6-7 प्रॉमिसेस तो कर दिए, किसी भी तरीके से सरकार तो बना ली, वो जो मैं कह रहा था लूट तो हो गई, लेकिन अब आगे उसको कैसे देखा जाए, क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो इनको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, बड़ा आरोप आप पर लगा है संधू साहब, आपकी हाई कमान की लीडरशिप जो भी है, चाहे वो मल्लिकार्जुन जी हैं, चाहे राहुल जी हैं, चाहे मिसेस गांधी हैं, चाहे प्रियंका जी हैं, वो इनकॉम्पिटेंट है, डिसीजन ले नहीं पा रही है 4 दिन से। क्या कहेंगे इस पर, इस आलोचना पर अपनी? देखो जी, आलोचना करना इनका हक है, और हमारी अगर कोई आलोचना करता है तो हम उसे ना एंटी नेशनल कहते हैं, ना हम उसकी स्नेह और ना उसकी सोच के ऊपर हम कोई संदेह करते हैं। तो इनका बिल्कुल, अगर ये ऐसे सोचते हैं, बिल्कुल ठीक है। जो हम कहना चाहते हैं कि अभी जुमा 4 तो दिन हुए हैं। अरे भाई साहब, कहां कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है मतलब कि जिस दिन रिजल्ट आ गया उससे 4 दिन के अंदर आपको नई सरकार बनानी। आप तो मान गए, ये तो अचंभित करने वाली बात है। अगर ये सोच रखना चाहते, अरे सर, अगर ये सोच रखते हैं, नहीं, लेकिन तो मैं उसके बारे में क्या मैं सोच रखता हूं, लेकिन आप उससे इत्तेफाक भी रखते हैं, ये बड़ी बात है। आप कह रहे हैं हाँ ऐसा है, मैं इत्तेफाक ये रखता हूं कि अगर आपकी सोच इतनी छोटी है तो आप अपनी छोटी सोच रखिए। अभी तक तो सही सोच बता रहे थे, आपने कहा सही थी। आपकी सोच तो आप छोटे सोच वाले आदमी को लगता है, ठीक है, बताइए, अगर छोटी सोच है मेरी तो अभी तक सरकार क्यों नहीं अनाउंस होते? 135 सीटें हैं, कौन सा गठबंधन करना है? मुझे बता दीजिए, कौन से नेता बाहर से लाने हैं, कौन से विधायक बाहर से लाने हैं, सब कुछ एक ही प्लेटर पे है। जिस दिन रिजल्ट आ जाए, 4 दिन के अंदर सरकार बन जानी चाहिए। छोड़ दीजिए, रिजल्ट आपके फेवर में है, दिखा दीजिए। आपको सिर्फ एक नाम चूज करना है। अगर राहुल गांधी ताकतवर है तो नाम चूज करने में क्या दिक्कत है? बताइए, 135 साल पुरानी पार्टी है। आप मुझे बताइए, आप मुझे ये मैं तो आपको बता दूंगा, अभी तो बताने का समय आपका है। बताइए, चीफ मिनिस्टर आपको देना है कर्नाटक कितना है? सरकार एक दिन में बननी चाहिए, सरकार 5 वादों को पहली बैठक की जगह 1 महीना तो आपने अभी कर दिया, कहीं 10 दिन और हो गए चीफ मिनिस्टर चुनने में, तो आप कहेंगे कि हम तो 4.5 साल बाद वादा पूरा करेंगे अपना। को घुमाइए मत, मैं तो सीधा सवाल चीज को घुमाइए मत। जब हमने प्रचार किया था, भाई चीफ मिनिस्टर कर्नाटका को कब मिलेंगे, वोट तो ले लिया। ये चीज जो हम वादा कर रहे हैं वो पूरा करेंगे। वादे तो आपके पुराने जब रिजल्ट आया, पहली बैठक के अंदर
पहली बैठक के अभी अंदर तो हम एक इसे महीना पूरा कहा था करेंगे। सर आपने, अब आप वो भी मुझे लग रहा है कैबिनेट ऊपर से बनने फीड का सही मैं नहीं ले आपसे रहे ये हैं सवाल आप। मुझे लग रहा है आपको क्लैरिटी नहीं है, मतलब ये भी सर, गूगल आप से सुन ही ढूंढेंगे नहीं रहे कि बात। प्रॉमिसेस का पूरा आप होने हैं। जरा आप जब अपना दिमाग खोल के बात सुन लीजिए। मैं तो दिमाग पहले बात खोलकर ही सुनिए। सुन रहा हूं सर, मैं दिमाग कह रहा हूं खोलकर ही जब बात वहां सुनी जाती है, प्रचार लेकिन चल आप रहा नहीं था, सुन रहे हैं। प्रचार के अंदर हमने क्या मैं कहा एक था? मिनट के लिए दोनों को रोकूंगा। बताना मनीष नहीं शुक्ला मेरे बताना, सहयोगी है। एक मनीष मिनट सॉरी, का डिबेट के बीच पूरा में हो मैं जाए। आपको थोड़ा देरी से ले रहा हूं। मुझे बताइए इस शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं, खासतौर पर ऐसे वक्त जब ये इंडिकेशन मिल रहा है कि सिद्धा हो सकते हैं डीके को डिप्टी सीएम प्लस अध्यक्ष प्लस कई महत्वपूर्ण मंत्रालय, तो क्या डीके इस पर भी राजी नहीं है? ये शक्ति प्रदर्शन क्यों और कितने लोग हैं इस वक्त डीके शिव कुमार के साथ? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए दीपक जी, जब डीके शिव कुमार खड़गे से मीटिंग के बाद जब यहाँ पर कांवरिया अपार्टमेंट में हम दिल्ली में जहाँ वो रुके हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने अपने जो समर्थक के जो विधायक अपने गुट के विधायक हैं उनके साथ वो बैठक कर रहे हैं। 12 विधायक कर्नाटका के इस वक्त इस घर में है। अगर हम आपको दिखा पाएँ, ये उनके भाई जो एमपी हैं डीके सुरेश का घर है, और बाकायदा ये पिक्चर ऑफिशियली हमें रिलीज़ भी की गई है, क्योंकि जो हम पिक्चर जो तस्वीर चला रहे हैं ऐसा नहीं कि हमने अपने कैमरे से खींची है, कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और जब डीके शिव कुमार जब अपने घर पे आ रहे थे तो भी उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव नहीं थी, वो ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे थे, उन्होंने कम बोला, हमसे बात नहीं की उन्होंने। और अब जिस तरीके से आने के बाद वो अपने जो समर्थक जो विधायक हैं, जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता के जो उनके गुट के लोग हैं, उनके साथ जो मीटिंग कर रहे हैं और तस्वीरें बाकायदा रिलीज़ की जा रही हैं, ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो हम सुबह से जिस तरीके से एक कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या डिप्टी सीएम बनेंगे, क्या इसके लिए स्वीकार कर लिया डीके शिव कुमार ने, या फिर वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, ये सारी कयास जो है अभी भी साफ नहीं है तस्वीर। ऐसा लगता है कि कोई लास्ट बार्गेनिंग यहाँ बची हुई है, शायद हमें और इंतजार करना पड़ेगा, और ये जो मीटिंग होगी इसके बाद हम दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन डीके शिव कुमार कुछ भी बोल नहीं रहे, ये लगातार यहाँ घर पे वो मीटिंग ले रहे हैं, और बाकायदा हमें आकर के बताया भी जा रहा है कि कौन कौन विधायक यहाँ पर कितने विधायक मौजूद हैं। तो जाहिर तौर पर अभी भी पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। मनीष, मैं एक बात समझना चाहता हूँ, कभी कभी क्या होता है हम पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं तो आदमी की बॉडी लैंग्वेज काफ़ी कुछ कह जाती है, लेकिन बयान उसके जो है वो देने से बचता है, क्योंकि मामला बड़ा डेलिकेट होता है, संवेदनशील होता है, या फिर मतलब एक बयान से मामला गड़बड़ा भी सकता है, कभी कभी एक बयान से मामला बन भी सकता है। तो मुझे बताइए, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज ये है, अभी नहीं तो कभी नहीं? डीके शिव कुमार की बॉडी लैंग्वेज ये कह रही है? मनीष मेरी बात अच्छा, मनीष डिस्कनेक्ट हो गए हमसे। एक बार फिर से चलेंगे मनीष के पास, बड़ी दिलचस्प जानकारी वो दे रहे थे। एक जानकारी मैं उनसे लेना चाहता हूं कि क्या डीके शिव कुमार की बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि अभी नहीं तो कभी नहीं? आप, मैं सीधे चलता हूं संधू साहब के पास। संधू साहब, आपका आर्ग्यूमेंट चल रहा था, मैं आपसे एक बड़ी सीधी बात जानना चाहता हूं। कांग्रेस कंफ्यूज नहीं है, मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री बनाने में 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन थोड़ी मशक्कत कांग्रेस को करनी पड़ती है, पर जब आप सब कुछ जानते थे, आप जीत रहे थे, आपके पास नंबर्स थे, तो फिर ये उहापोह की स्थिति क्यों? क्या दोनों लोग दबाव डाल रहे हैं? एक तरफ सिद्धारमैया दबाव डाल रहे हैं, राहुल जी उनको चाहते हैं, और दूसरी तरफ डीके को मना नहीं कर पा रहे। बताइए साफ साफ संधू साहब। देखिए दीपक जी, अब अटकलें हम जितनी मर्जी लगा लें, बात बड़ी ही सिंपल है। दोनों ही चहेते हैं। डीके शिव कुमार जी, मैंने जिस दिन रिजल्ट आए थे आपने देखा था कैसे भावुक होके उन्होंने सोनिया जी का नाम लिया था। अब अगर आप ये कहे कि ये भी ढोंग था, ये भी ड्रामा कर रहे थे, फिर तो हम किसी भी चीज को किसी भी तरह मोड़ सकते हैं। दोनों सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार रतन है कांग्रेस के कर्नाटका के अंदर। अब मैंडेट हमारे हक में आ गया, जैसे मैंने कहा भी मतलब रतन है तो मैंने मान लिया, पर वो ना एक लिखा हुआ मेरे 2 अनमोल रतन, एक राम तो दूजा लखन, तो राम लखन तो नाम तो देने ही पड़ेंगे सर, आपको बताना ही पड़ेगा डिप्टी सीएम ये है, सीएम ये है, रतनों को नाम तो देने पड़ेंगे आपको सर। बिल्कुल। और परवरिश का वो भी गाना था, मेरे लिए तो है ये दोनों हाथ, तो सब चलता है। इनमें से आपको हम बड़े संतुष्टि के साथ बता सकते हैं, जैसे रणदीप जी ने अभी आधे घंटे पहले प्रेस को बताया कि आप हमें 48 घंटे दीजिए, कल नहीं तो परसों तक एक नाम आपके आगे आ जाएगा। अब एक दिन आपने और बढ़ा दिया, रणदीप जी ने बताया था आज या कल, आपने कल या परसों कर दिया।
संधू भाई आप टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं आपको, अरे नहीं सर, सुन तो लीजिए आप। कल तक राजपाल जी अवेलेबल हैं, उसके बाद 2 दिनों के लिए राजपाल जौन से हैं वो बेंगलोर में नहीं है, तो इसलिए था यहां शपथ कल होएगी। अगर कल नहीं होएगी फिर वो 20 तारीख के बाद चली जाती है, तो इसीलिए कल तक 90%। अब ये तो है नहीं कि कोई रिवॉल्वर हमारे सिर पे रखा हुआ है कि कल अगर आप शाम के 5 बजे तक सीएम नहीं अनाउंस करते तो कोई भूचाल आ जाएगा। बट कल तक हम सीएम अनाउंस कर देंगे, कल नहीं तो परसों हो जाएगा। बट सीएम संधू साहब मैं मानता हूं कि ऐसा कोई रूल नहीं है और ऐसा कोई रूल बन भी नहीं सकता कि आप कितने दिन में चीफ मिनिस्टर बनाएं, बट बात मैंडेट के सम्मान की होती है। आपको एक जनादेश मिला है, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। भैया पूरे पैनल को दिखाइए, सम्मान क्या कहता है? सम्मान ये कहता है कि आप अपने नेता जल्दी से जल्दी चुनें, कोई टाइम लिमिट नहीं होती सर। राष्ट्रपति के विवेक, राज्यपाल के विवेक की कोई सीमा नहीं होती, भारतीय संविधान भी उसको डिसाइड नहीं कर सकता, ये उनका विवेक है और किसी के विवेक को किसी कानून के दायरे में बांधा ही नहीं जा सकता। लेकिन मैं सीधे मनीष शुक्ला के पास चलूंगा। मनीष जी मुझे एक बार बताइए, शिव रुक जाइए, के भाई रुक जाइए। मनीष मुझे बताइए, क्या डीके शिव कुमार की बॉडी लैंग्वेज ये कह रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं? क्या इस मूड में है वो? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, हमें तो यही लग रहा है कि वो एक लंबी लड़ाई लड़ना चाहते हैं और उनके खेमे के जो विधायक हैं और हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये कह रहे हैं कि जो मीटिंग आज हुई है खड़गे के साथ भी डीके शिव कुमार की, वो पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इस तरीके की बातें उन्होंने अपनी तरफ से कही हैं और दोबारा एक राउंड और मीटिंग होनी है। हमारे पास जानकारी आ रही है कि हो सकता है कि चूँकि मामला फंस गया है तो फिर से सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से या खड़गे के बीच में कोई मीटिंग हो, या ये जो दोनों जो प्रोमिनेंट कैंडिडेट हैं सीएम के, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, इन दोनों के साथ फिर से एक राउंड की बातचीत की जाए, क्योंकि ये साफ है बिल्कुल। और ऐसा हमें ये लग रहा है कि जो कल के कयास लगाए जा रहे थे कुछ जगहों पे कि कल हो सकता है कि शपथ ग्रहण हो जाए चूंकि मामला निपट गया है। जब डीके शिव कुमार अपने घर यहाँ पर आ रहे थे और हमने उनसे बात करने की कोशिश की, हमारे साथ कई मीडिया के लोग थे, उन्होंने कन्नड़ में कुछ बातें कही थी और बाद में हमने समझने की कोशिश की तो ये हमें समझ में आया कि वो कह रहे हैं कि मीडिया में जो खबरें चल रही है बकवास खबरें चल रही हैं। यानी वो कहना चाह रहे थे कहीं ना कहीं कि जो ये फार्मूले लगातार हम दिखा रहे हैं कि अब सब कुछ साफ हो गया है, सिद्धारमैया सीएम होंगे, डिप्टी सीएम अब डीके शिव कुमार होंगे, वो कहीं ना कहीं वो उस खबर को गलत बता रहे थे। यानी अब ये कहा जा सकता है कि अभी भी पेच फंसा हुआ है, तस्वीर साफ नहीं है, अभी भी कई आपको चीज़ें सामने आएंगी और हो सकता है कि कल का भी दिन, जिस तरीके से आज हमने देखा कि सुबह से पूरे दिन ये कांग्रेस दफ्तर में 10 जनपद में डीके शिव कुमार या फिर खड़गे इनके यहाँ बैठ के चलते रहे, कल भी ये सिलसिला हो सकता है जारी रहे। एक चीज छोटी सी और, मुझे कल किसी ने बताया था, एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र ने मुझे बताया था कि मिसेस गांधी का नाम लेकर, वो सोनिया गांधी जी का नाम लेकर रोए थे। एक बड़ा इमोशनल सा स्पीच दिया था डीके शिव कुमार ने। उन्होंने एक बार खींच दी कि मिसेस गांधी ने उनको चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने कहा मैं कर्नाटक जीत कर दे दूंगा, वो मैंने दे दिया है। तो क्या ऐसा भी है कि डीके शिव कुमार जी जो भी कमिटमेंट चाहते हैं, जो भी बात करना चाहते हैं, वो सीधे सोनिया जी से करना चाहते हैं, नीचे की तरफ देखना ही नहीं चाहते, या नीचे की तरफ बोल रहे हैं कि वहां से तय हो जाए, जो वो कहेंगे मैं मान लूंगा? देखिए बिल्कुल आप जैसा कह रहे हैं ये हो सकता है कि उसी चीज़ का इंतजार किया जा रहा हो और यही वजह है कि डीके शिव कुमार अभी अपने पूरे पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वो उन्होंने कोई भी आज बयान नहीं दिया, कोई भी हमसे अलग से बातचीत नहीं की है। तो हमें यही समझ में आ रहा है कि अभी कहीं ना कहीं मामला साफ नहीं है। हो सकता है कि वो सोनिया गांधी से मिलना चाहते हों और सोनिया गांधी के कहने पर एक कमिटमेंट चाहते हों, वो कहना शायद चाहते हो कि हमेशा कांग्रेस के लॉयल वो एक तरीके से कार्यकर्ता रहे और हमेशा मुश्किल में साथ में रहे, उन्होंने मेहनत की जीत दिलाई है और उसका अगर रिवार्ड अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा, और अगर वो सीएम नहीं बनेंगे तो फिर उन्हें क्या मिलेगा। तो हो सकता है ये बातचीत हो रही हो। अब ये जो मीटिंग हो रही है इस वक्त उनके घर पे, उनके साथ जो विधायक हैं जब वो बाहर निकलते हैं और हमसे वो क्या बताते हैं तभी थोड़ा सा और तस्वीर साफ होगी। इसलिए अभी सब कुछ सस्पेंस बना हुआ है। ठीक है। सिद्धारमैया के नाम पर इसलिए सहमति है क्योंकि राहुल गांधी उनको चाहते हैं, लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे उनको चाहते हैं? जहां तक मेरी जानकारी है व्यक्तिगत, मल्लिकार्जुन खड़गे और सिद्धारमैया की पट्टी नहीं है, क्योंकि सिद्धारमैया ने मल्लिकार्जुन खड़गे को हटा के मुख्यमंत्री खुद बन गए थे वो, तब मल्लिकार्जुन खड़गे का नंबर उन्होंने काट दिया था। अब क्या खड़गे जी और डीके शिव कुमार एक होकर क्या सिद्धारमैया का रास्ता
रोकेंगे? श्वेता यादव जी, आप तो ज्यादा अच्छी राजनीति समझती हैं, मैं कर्नाटक की राजनीति उतनी अच्छी नहीं समझता, लेकिन मेरी जानकारी ठीक है क्या श्वेता यादव जी? बताइए। जी सर, बिल्कुल ठीक है। ये सिद्धरामैया जी है, वो अहिंदा नायक करके फेमस है कर्नाटका में। तो अहिंदा नायक जो सिद्धरामैया जी बोलते हैं, लेकिन कितने अहिंदा नायकों को पीछे छोड़ के वो आगे निकल गए, कितने, जैसे कि एग्जाम्पल आपने बता दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, उनको तो बहुत पीछे कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले वो एसीसी का अध्यक्ष बने हैं। अभी डीके शिव कुमार इसीलिए ये चाहते हैं तो वो सिद्धरामैया को हटाए, तो कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाए सीएम, वो उसमें राजी है। या खुद बनो या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाए, इसमें खुश है। सिद्धरामैया जी ऑलरेडी बन चुके हैं सर, एक बार डीके शिव कुमार जी को भी चांस मिलना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा है बहुत 2 साल से वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो पार्टी को बहुत संगठन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो उनको भी एक चांस मिलना चाहिए। और बात ये है सर, एक और बात है जो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं, आप इतना अर्जेंट क्यों कर रहे हैं? तो वेट करिए, कोई रूल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कहीं नहीं लिखा है। लेकिन सर, कहीं नहीं लिखा है, आपने इलेक्शन प्रचार के समय हर एक नेता ने बोला है हमारे अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है, हम बहुत स्ट्रांग पार्टी है, हम सब संभालना चाहते हैं। तो जो देश को संभालना चाहते जो लोग नेता है, इतना नेता जो है, तो उनमें इतना डिस्प्यूट कहां से आ गया? सिद्धरामैया जी का जो हम एग्जाम्पल दे दो, तो पिछले बार जो कोलिशन गवर्नमेंट बना था, उस टाइम सिद्धरामैया जी की वजह से ही कोलिशन गवर्नमेंट गिर गया था। तो कहीं वो डर भी होगा शायद राहुल जी को या सोनिया जी को, कहीं सिद्धरामैया जी को नहीं बनाया तो फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए तो इतना लेट कर रहे हैं। मेरी माने तो शायद उसकी वजह से लेट हो रहा है। और एक और बात है, आप कांग्रेस प्रवक्ता जो है वो बोल रहे थे, तो हमारा जो आला कमान नहीं है, जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, वही फाइनल डिसीजन लेते हैं। लेकिन उनका फाइनल डिसीजन है तो फिर सोनिया जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी है, उनके टेबल पे क्यों जा रहे हैं? अभी दिल्ली क्यों पहुंच गई बात? वो बेंगलोर आ जाए, इलेक्शन प्रचार के लिए तो बेंगलोर आ सकते हैं। तो ये डिसीजन सीएम बनाने के लिए क्यों दिल्ली जाना? सबको दिल्ली क्यों बुला रहे हैं? सबको दिल्ली क्यों जाना? संधू जी ये भी बता दीजिए, ये आपके गले की हड्डी बनेगा जेडीएस का ये नारा? संधू जी का एक जवाब ले लूं। शर्मा जी, श्वेता जी ने बहुत अच्छे सवाल पूछ लिए उनसे, तो एक जवाब बनता है उनका। देखिए जी, जब हिमंता बिस्वा सरना जी बने थे चीफ मिनिस्टर सोनेवाल जी के बाद, तो क्या वो दिल्ली नहीं आए थे? ये तो क्या बात कर रहे हैं आपकी जी, दिल्ली क्यों आए हो? दिल्ली राजधानी है, हिंदुस्तान की राजधानी है। कर्नाटका में जिसने चीफ मिनिस्टर बनना है, अगर प्रोस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स आके, लेकिन कर्नाटका की सिलसिले में क्यों दिल्ली जाना है? कर्नाटका का इलेक्शन है, क्यों दिल्ली जाना पड़ रहा है? तो इलेक्शन कर्नाटका में हुआ है ना, डिसीजन भी यही पे होना चाहिए। मैडम जी, इलेक्शन चाहे दिल्ली कर्नाटका में है, हाई कमांड पार्टी दिल्ली में है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, आपका भी पारिवारिक पार्टी है जो कांग्रेस को चलाते हैं, वो गांधी परिवार। पारिवारिक कह रही है, आपकी पार्टी क्या है? आपकी पार्टी क्या है? आप देवा गौड़ा के खानदान को छोड़ के आपकी पार्टी में है कौन? देखिए, मेरे बेटे को टिकट दे दो, मेरे छोटे बेटे को टिकट दे दो, मेरी डॉटर इन लॉ को टिकट दे दो, मेरे ग्रैंडसन को टिकट दे दो। आपकी पार्टी क्या है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपकी पार्टी में कौन है बताइए? सिद्धारमैया जी ने आपकी पार्टी छोड़ी क्यों थी? आपकी पार्टी सिद्धारमैया जी ने तब छोड़ी थी जब सिद्धारमैया जी को साइड लाइन करके कुमारस्वामी जी को दायित्व दिया गया था। तो परिवारवाद की आप तो बात बिल्कुल मत कीजिए। परिवारवाद की बात अगर जेडीएस करता है, इससे खोखली बात तो कोई हो ही नहीं सकती। करिए मत, जेडीएस की बात करिए मत। 70 साल से तो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ पार्टी। हाँ, जेडीएस क्या है? कुमारस्वामी कौन है? जो केम्पन्ना का रिपोर्ट आया था, उसमें आपका और बीजेपी फैमिली वाले टिकट मांग रहे हैं, फैमिली में आपस में लड़ाई हो गई, किसी को टिकट मिल रही है, किसी को टिकट नहीं मिल रही। जेडीएस का तो ये हाल है, इसीलिए आप 13 सीटों पे आ गए हैं। अच्छा श्वेता जी, आगे होके मत बोलिए, आप स्काइप पे आपकी आवाज कट जाएगी, प्लीज आगे होके मत बोलिए। के शर्मा जी, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, मैं आपके पास गया नहीं। श्वेता जी, सर देखिए, हमारे जेडीएस पार्टी से कोई जेल में भी नहीं है, कोई बेल में भी नहीं है। दोनों नेशनल पार्टी पूरे जो जितने नेता है सब बेल पे है।
हमारे पार्टी में कोई नहीं है। आप देखिए, हम किसी के साथ सेटिंग नहीं करते। अगर हमें कोई जेल में डाले, हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। सेटिंग करके हम बचते नहीं हैं। कांग्रेस का ये नारा, हमारे पास ही आना पड़ा। राहुल जी का ये नारा है, आप मुझे जेल में डाल दीजिए, डाल दीजिए, बट मैं अपने सिद्धांत कभी नहीं छोड़ूंगा। ये होता है, ये नहीं कि सेटिंग करके अपने एमएलए, सबसे ज्यादा आपके एमएलए टूटे थे जब येदियुरप्पा जी की सरकार बनी थी, जेडीएस करके येदियुरप्पा जी की सरकार आई थी। अच्छा ठीक है, एक मिनट श्वेता जी रुक जाइए, अब आपकी आवाज कटने लगी। देखिए आप थोड़ा जोर से बोल रही हैं, आप स्काइप पे हैं, आपकी आवाज कट रही है। यानी अगर संधू जी इसका जवाब दीजिएगा, के शर्मा जी अपनी बात कहेंगी, यानी अगर सिद्धा जीते तो क्या ये खरगे जी की हार होगी? क्योंकि खरगे जी को सिद्धा बड़ी मतलब बेआबरू करके अपने कूचे से निकाल चुके थे और खुद मुख्यमंत्री बन चुके थे। के शर्मा जी आप अपनी बात कही है, फिर मैं सवाल संधू साहब से पूछूंगा। देखिए, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा दीपक भाई, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई हैं आपके उसमें। अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बड़ी बात कही कि फर्क क्या पड़ता है जी। जो बात उन्होंने श्वेता जी ने उठाई कि आपने कर्नाटक की जनता के बीच जाके कहा था कि साहब हमारे अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है, हमारे अंदर कुछ नहीं है, 2 मिनट में हम फैसला कर लेंगे। आज उनके प्रवक्ता की भाषा शैली देखिए, फर्क क्या पड़ता है जी। यानी जनता के बीच आप क्या बोलते हैं, नहीं पूरा किए तो क्या फर्क पड़ता है जी, होता है जी। तो ये तो इनकी संस्कृति और ये अपना संस्कार दर्शा रहे हैं यहाँ पर बैठ के कि यदि कल गारंटी पूरा नहीं किया तो फर्क क्या पड़ता है जी। हमने जनता को बोला था, नहीं किया। तो ये कांग्रेस के संस्कार को दिखाता है दीपक जी। एक दूसरी बात ये कह रहे थे कि साहब फर्क कितना भी दिन हो जाए, कोई संविधान में लिखा है क्या? बात ये नहीं है दीपक जी कि आप आज फैसला करें, कल फैसला करें, परसों फैसला करें, लेकिन फैसले के बीच में आपके जो विवाद होते हैं उसका दुष्परिणाम जनता भुगतती है। इसी तरह आपको याद होगा दीपक जी 2018 में सचिन पायलट और गहलोत जी को लेके कितना विवाद हुआ। प्रियंका गांधी से लेके, राहुल गांधी से लेके, अहमद पटेल से, स्वर्गीय हो गए अहमद पटेल जी, ये सारे लोग इसी तरह से समझाते फिरे और अंत में इन्होंने दबाव में फैसला कराया अशोक गहलोत जी का नाम का। और फिर क्या हुआ, आज 4.5 साल तक केवल वहां कुर्सी की लड़ाई चलती रही और राजस्थान की जनता पिसती चली गई। एक काम नहीं हुआ वहां, सिवाय दंगे और लड़कियों के बलात्कार के सिवाय उस राज्य में कोई उपलब्धि नहीं है राजस्थान के अंदर, और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण। तो ये जो विवाद होता है दीपक जी, उसका खामियाजा जनता ऐसे भुगतती है जो आज देख रहे हैं। एक और अच्छी बात आपके शुरुआत में आई थी, संधू जी कह रहे थे कि मोहब्बत की दुकान वहां तो साहब सौदा नहीं होता, वहां तो फ्री होता है। साहब दीपक जी, वहां मोहब्बत की दुकान की अभी मेरी चिंता जो है वो भी आपको सामने रख रहा हूं धीरे एक शब्दों में, कि मोहब्बत की जो दुकान इन्होंने वहां खोली है अभी उसका सौदा बाकी है। अभी वहां वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने क्या कहा है, कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने, कि 5 मंत्री मुसलमान हमें चाहिए, 5 मंत्री मुसलमान चाहिए। आपने वादा किया है मेरे से, मैंने सीट जिता के दिया है आपको। वक्फ बोर्ड के जो वहां के चेयरमैन वो कह रहे हैं, और भी गृह मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, टॉप की मिनिस्ट्री चाहिए, और हमें 6% मुसलमानों का आरक्षण चाहिए। अभी तो जब मंत्रिमंडल बनेगा और जब ये डिमांड आएगा तो उसका का फैसला कैसे होगा? ठीक है शिवम, हमारी चिंता ये है दीपक जी वहां की जनता को लेकर। ठीक है, वैलिड पॉइंट है आपके शिवम। आपने जो वादा मुस्लिम तुष्टीकरण का करके जो मुसलमानों के एक छत्र लिया है, देखिए जी वो दीपक जी वो शेर है ना कि तू इधर उधर की ना बात करिए, बता के काफिला क्यों लुटा, और मुझे रह जरूर से गिला नहीं, मुझे रहबरी का ख्याल है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो आपने सरकार बना ली है, इधर उधर मत करिए 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन, ये बताइए कि किसको और कब मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक बात। और एक अब की सरकार में एक चीज बड़ी अच्छी हो गई है, आजकल पार्टियां किस लाइन पर डिबेट्स करने लगी, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सुना होगा। अभी जेडीएस की प्रवक्ता ने कहा कि देखिए मेरी पार्टी में ना कोई जेल में है ना बेल पे है, मतलब अल्टीमेटली हर चीज अगर करप्शन पर आकर अटक गई है, बात तो सच्ची है। अब देखिए कांग्रेस वालों को बुरा लगेगा, आप मोहब्बत की दुकान खोले, नफरत की खोले, मोहब्बत की कैसी आपने खोली भारत जोड़ो यात्रा में, सबने देखा, लेकिन इस करप्शन पर जवाब कब दोगे? ये तो बात बिल्कुल सच है कि टॉप लीडरशिप से आकर नीचे तक जो है सब यही, कोई मतलब अगर प्रदेश अध्यक्ष हैं तो घोटाले में जेल के बाद बेल पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जमाने में हुआ करते थे राहुल जी, वो बेल पर, सोनिया जी बेल पर, सब तो बेल पर ही है। तो जाहिर है बात बिल्कुल सच है कि एक तो इस पर जवाब दीजिए
और दूसरा ये भी है कि अंततः जो बड़ी अच्छी बात के शर्मा जी ने कही, इसको भी आप मानेंगे कि आपने जो है जब आप समर्थन जुटा रहे थे तो हर आदमी के हर प्रॉमिस को ऐसे माना। अगर वक्फ बोर्ड आज ये कह रहा है कि हमें 5 मेजर मंत्रालय चाहिए और उनमें से सबसे ज्यादा राजस्व और होम चाहिए, तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ प्रॉमिसेस तो आपने उनको भी ऐसे किए होंगे। मुझे लगता है कि वो खिचड़ी थी ना, वो बीरबल की, उससे भी ज्यादा बड़ी खिचड़ी जो है कांग्रेस पार्टी बन गई है, कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही। और आप ही का कमेंट, कंक्लूडिंग कमेंट होगा 1 मिनट में। पास जी, अब आप 2 मिनट देके मेरी भी बात सुन लीजिए। करप्शन की बात की, बहुत बड़ी बात की आपने। आज तक कांग्रेस के ऊपर क्या इल्जाम लगते थे? बोफर्स में करप्शन थी, 2G में थी, राफेल में। हर करप्शन की जो आपने गलत एलिगेशन हमारे अगेंस्ट लगाई, राफेल, सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर कांग्रेस पार्टी को, हम और हमारे लीडर्स को बरी किया। बिल्कुल सच है। बताइए, अच्छा, बोफर्स में सुप्रीम कोर्ट का क्या था? बोफर्स में सुप्रीम कोर्ट की ये डिसीजन थी, वाजपेयी गवर्नमेंट को सिंधिंग की। अब बात सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला था। अब आप मेरी बात सुनिए, अब आप बात सुनिए। आपके नेता नेशनल हेराल्ड पे, नेशनल हेराल्ड का केस अभी अदालत में है। जिस दिन उसके अंदर डिसीजन आएगी उसके बाद आप बात करना। मिस्टर मोदी के ऊपर संगीन आरोप लगे थे, दुनिया को मार देगा। सोनिया गांधी, राहुल मैं यहीं पे रुकूंगा, मैं यहीं पे रुकूंगा। संधू जी, मैंने पूरा वक्त दिया, पूरा वक्त दिया, मैं यहीं पे रुकूंगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना है। एक दिन और बैठेंगे, इसी तरह चर्चा करेंगे। संधू जी आप भी आइएगा, शर्मा जी आप भी आइएगा, श्वेता जी आपने आज बड़ी अच्छी डिबेट की, आप भी आइएगा, और शिवम जी आप तो आते ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए देशित मल्लिका मल्होत्रा के साथ। इमरान को अकेला छोड़कर क्यों भाग होता है? साहब दीपक जी, वहां मोहब्बत की दुकान की अभी मेरी चिंता जो है वो भी आपके सामने रख रहा हूं धीरे एक शब्दों में, कि मोहब्बत की जो दुकान इन्होंने वहां खोली है अभी उसका सौदा बाकी है। अभी वहां वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने क्या कहा है, कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने, कि 5 मंत्री मुसलमान हमें चाहिए, 5 मंत्री मुसलमान चाहिए। आपने वादा किया है मेरे से, मैंने सीट जिता के दिया है आपको। वक्फ बोर्ड के जो वहां के चेयरमैन कह रहे हैं, और भी गृह मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, टॉप की मिनिस्ट्री चाहिए, और हमें 6% मुसलमानों का आरक्षण चाहिए। अभी तो जब मंत्रिमंडल बनेगा और जब ये डिमांड आएगा तो उसका का फैसला कैसे होगा? ठीक है शिवम, हमारी चिंता ये है दीपक जी वहां की जनता को लेकर। ठीक है, वैलिड पॉइंट है आपके शिवम। आप आपने जो वादा मुस्लिम तुष्टीकरण का करके जो मुसलमानों के एक छत्र लिया है, देखिए जी वो दीपक जी वो शेर है ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, और मुझे रह जरूर से गिला नहीं, मुझे रहबरी का ख्याल है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो आपने सरकार बना ली है, इधर उधर मत करिए, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन, ये बताइए कि किसको और कब मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक बात। और एक अब की सरकार में एक चीज बड़ी अच्छी हो गई है, आजकल पार्टियां किस लाइन पर डिबेट्स करने लगी, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सुना होगा। अभी जेडीएस की प्रवक्ता ने कहा कि देखिए मेरी पार्टी में ना कोई जेल में है ना बेल पे है। मतलब अल्टीमेटली हर चीज अगर करप्शन पर आकर अटक गई है, बात तो सच्ची है। अब देखिए कांग्रेस वालों को बुरा लगेगा, आप मोहब्बत की दुकान खोले, नफरत की खोले, मोहब्बत की कैसी आपने खोली भारत जोड़ो यात्रा में, सबने देखा, लेकिन इस करप्शन पर जवाब कब दोगे? ये तो बात बिल्कुल सच है कि टॉप लीडरशिप से आकर नीचे तक जो है सब यही, कोई मतलब अगर प्रदेश अध्यक्ष हैं तो घोटाले में जेल के बाद बेल पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जमाने में हुआ करते थे राहुल जी, वो बेल पर, सोनिया जी बेल पर, सब तो बेल पर ही है। तो जाहिर है बात बिल्कुल सच है कि एक तो इस पर जवाब दीजिए, और दूसरा यह भी है कि अंततः जो बड़ी अच्छी बात के शर्मा जी ने कही, इसको भी आप मानेंगे कि आपने जो है जब आप समर्थन जुटा रहे थे तो हर आदमी के हर प्रॉमिस को ऐसे माना। अगर वक्फ बोर्ड आज ये कह रहा है कि हमें 5 मेजर मंत्रालय चाहिए और उनमें से सबसे ज्यादा राजस्व और होम चाहिए, तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ प्रॉमिसेस तो आपने उनको भी ऐसे किए होंगे। मुझे लगता है कि वो खिचड़ी थी ना, वो बीरबल की, उससे भी ज्यादा बड़ी खिचड़ी जो है संधू जी जवाब, संधू जी जवाब, और आप ही का कमेंट, कंक्लूडिंग कमेंट होगा 1 मिनट में। पास जी, अब आप 2 मिनट देके मेरी भी बात सुन लीजिए। करप्शन की बात की, बहुत बड़ी बात की आपने। आज तक कांग्रेस के ऊपर क्या इल्जाम लगते थे? बोफर्स में करप्शन थी, 2G में थी, राफेल में, हर करप्शन की जो आपने गलत एलिगेशन हमारे अगेंस्ट लगाई, राफेल, सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर कांग्रेस पार्टी को, हम और हमारे लीडर्स को बरी किया।
बिल्कुल सच है। बताइए अच्छा, बोफर्स में सुप्रीम कोर्ट का के क्या बाद भी था? सच है? बोफर्स में सुप्रीम कोर्ट की ये डिसीजन थी वाजपेयी गवर्नमेंट किया है सिंधु जी, ये बताइए। अब बात सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला था, अब आप मेरी बात सुनिए, को आपने भगा अब दिया। आप बात सुनिए। आपके नेता नेशनल हेराल्ड पे नेशनल हेराल्ड का केस अभी अदालत में है, जिस दिन उसके अंदर डिसीजन आएगी उसके बाद आप बात करना। मिस्टर मोदी के ऊपर संगीन आरोप लगे थे, दुनिया को मार देगा, सोनिया गांधी राहुल गांधी बेल सारे लगे थे। मैं यहीं पे रुकूंगा, मैं यहीं पे रुकूंगा संधू जी, ऊपर कोई फैसला नहीं सुना, पूरा वक्त दिया, मैं यहीं पे रुकूंगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना है, एक दिन और बैठेंगे इसी तरह चर्चा करेंगे। संधू जी आप भी आइएगा, शर्मा जी आप भी आइएगा, श्वेता जी आपने आज बड़ी अच्छी डिबेट की, आप भी आइएगा, और शिवम जी आप तो आते ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।